नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनातनी शुरू हो गई है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ताजा मामला भारत के साथ संबंधों का है, जिसे लेकर चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है और कहा है कि अमेरिकी अधिकारी भारत के साथ उसके संबंधों में दखलंदाजी न करे। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में कांग्रेस को भेजी अपनी रिपोर्ट में इस बात की चर्चा भी की है। पेंटागन ने रिपोर्ट में चीन के बयानों को प्रमुखता से जगह दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सेना भारत को अमेरिका के नजदीक जाने से रोकना चाहती है और इसके लिए वह सीमा एलएसी पर तनाव कम करने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच अमेरिका की दखलंदाजी उसे पसंद नहीं आ रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी गणराज्य तनाव कम करना चाहते हैं ताकि भारत और अमेरिका नजदीक न आ पाए। यही कारण है कि उसे अमेरिका की दखलंदाजी पसंद नहीं आ रही है। चीन की मंशा सीमा पर स्थिरता कायम करना और भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंध के अन्य क्षेत्रों को गतिरोध से होने वाले नुकसान को बचाना है। पेंटागन की रिपोर्ट में अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि चीन भारत सीमा पर एक खंड में 2021 के दौरान पीएलए ने सैन्य बलों को तैनाती को बनाए रखने और साथ ही साथ एलएसी के पास बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखा। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों देश चीन भारत के बीच बातचीत की न्यूनतम प्रगति हुई है और क्योंकि दोनों पक्ष सीमा पर कथित अपने स्थान पर से हटने का विरोध करते रहे हैं और भारत और चीन दोनों देश अन्य सैन्य बल की वापसी की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही टकराव जैसी स्थिति भी बनी हुई है, लेकिन न तो चीन और न ही भारत इन शर्तों पर सहमत है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2020 की गलवान घाटी की घटना पिछले 46 वर्षों में दोनों देशों के बीच सबसे घातक संघर्ष थी। वहीं पेंटागन की एक रिपोर्ट में चीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि चीन कैसे तेजी से अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले करीब 12 सालों में चीन के पास 1500 से ज्यादा परमाणु हथियार होंगे। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन ने अनुमानित रफ्तार से ज्यादा काम किया है और अभी उसके पास करीब 400 परमाणु हथियार है। पेंटागन की अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कैसे चीन लगातार अमेरिका के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के तौर पर अमेरिका को चुनौती देना चाहता है, इसीलिए वो अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं और ये खुलासा ये भी है कि साल 2020 तक ये अनुमान लगाया जा रहा था कि चीन के पास करीब 200 के करीब परमाणु हथियार हैं, जिन्हें दोगुना होने में करीब 10 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन सिर्फ 2 साल में ही चीन ने अपने परमाणु हथियारों का जखीरा दोगुना कर दिया, जिसे लेकर अब अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां भी चिंता में आ गई है। इस रफ्तार से अगर चीन बढ़ता रहा तो साल 2035 तक चीन के पास 1500 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद होंगे, जिनके दम पर वो किसी भी मुल्क को धमकाने का काम कर सकता है। उधर एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2023 भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बताया भी जा रहा है कि अमेरिका से चिढ़ा हुआ चीन अपनी ताकत दिखाने के लिए भारत से युद्ध छेड़ सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन का मानना है कि अगर वह सामरिक मोर्चे पर भारत के साथ उलझता है तो उसे इस बहाने से पूरे एशिया को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। साथ ही उसे ये भी उम्मीद है कि बेशक अमेरिका भारत का युद्ध का दोस्त हो, लेकिन युद्ध की स्थिति में सीधे तौर पर भारत का साथ नहीं देगा। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाला साल भारत चीन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी श्रीवाच जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। मंजू सेठ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मेजर साहब आपके साथ करते हैं। अश्विनी श्रीवाच जी, जिस तरह से चीन एक बार फिर से चेतावनी दे रहा है, चीन ने अमेरिका को भी चेतावनी दी है और ये कहा है कि भारत के साथ हमारे संबंधों में दखल ना दे अमेरिका, इसके क्या मायने निकाले सर?
क्या कहना चाहता है चीन? ये सच्चाई है नेहा कि चीन जो है वो समझ रहा है कि जिस प्रकार से भारत और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिलेशन होते जा रहे हैं, जिस प्रकार से जो 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन हो गए हैं भारत और यूएस के, जिसमें आपका लीबियो भी शामिल है, कोम कासा भी शामिल है और बेका जो कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, और अभी कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका ज्वाइंट एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से अभी हमने युद्ध अभ्यास किया है औली में, जो कि 100 किलोमीटर दूरी था लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में। तो ऐसे में मुझे लगता है जो चीन है काफी बुखला गया है, और चीन बार बार ये कह रहा है, अमेरिका को वार्निंग दे रहा है कि आप इंटरफेयर ना करें। चीन बहुत तैयारी कर रहा है। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप कर लिया उसने अपने जो एयरफील्ड को बढ़ा लिया है और लंबाई भी उनकी बढ़ाई है। उसके बाद 2000 के करीब गांव बना लिए हैं लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में, जो गांव नहीं है डिफेंडेड लोकेलिटी लड़ाई के दौरान। उन्होंने ब्रिजेज, रोड, रेलवे लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डंप है वो बढ़ाए हैं, और मुझे लगता है एक प्रेशर टैक्टिस है चीन की। और जिस प्रकार से ये न्यूज आई है कि अभी उसके पास 400 न्यूक्लियर हथियार हैं और आने वाले समय में वो करीब 2035 तक बढ़ा देगा 1500, तो ये एक चिंता का विषय है भारत के लिए। ध्यान रखना पड़ेगा हमें भी अपने जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनका जो करीब 80 से 90 हैं उनकी भी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बात है कि अगर भारत और चीन का लड़ाई होती है तो भारत को लड़ाई खुद लड़नी है, ये भारत भली भांति जानता है। इसलिए भारत ने लद्दाख से अरुणाचल तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी लास्ट 10 साल में बहुत अच्छा कर लिया है, मगर अभी भी हम पीछे हैं और हमें जरूरत है अगले 5-6 साल में उसी स्पीड से करते रहे, जिसमें रोड्स भी आए, ब्रिजेज भी आए, रेलवे लाइन भी हम आगे तक लेके जा रहे हैं, डंप भी बढ़ाएं, जिस प्रकार से हम चीन का डट के मुकाबला कर पाए। मगर ये सच्चाई है चीन और भारत जो है ये अगले 15-20 साल तक बहुत ज्यादा एक दूसरे से कंपटीटर भी होंगे और एडवर्सरी भी होंगे। यही नहीं कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में भी खतरा भारत देखता है चीन का बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से चीन की सबमरीन और किसी टाइम में जो उसकी फ्रिगेट्स और वारशिप हैं जो कि मलक्का स्टेट से लेके पोर्ट होम्स तक घूमती हैं, वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। जी ठीक है। मंजू जी, जिस बात का जिक्र अभी शिवाजी जी कर रहे थे, मैम कितना इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई अब भारत को भी ये समझना होगा कि अगर चीन के साथ तो उसका युद्ध होता है तो सिर्फ भारत को ही उससे निपटना होगा। चीन के साथ अगर युद्ध होता है तो उस कंडीशन में भी क्या अमेरिका मूकदर्शक बनकर रहेगा? एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो अमेरिका जो है वो भारत का साथ नहीं देगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? संभावना ऐसी है क्या मंजू जी? साथ तो देगा, सपोर्ट देगा, बट मुझे लगता नहीं है कि वो मैदान में उतरेंगे जिसे कहते हैं। एक्चुअल बूट्स ऑन द ग्राउंड शायद अनलाइकली है। बिल्कुल प्रेशर डालेंगे और सपोर्ट दे सकते हैं आर्म्स एम्यूनिशन, जैसे यूक्रेन में मुझे लगता है वैसा ही शायद हो। लेकिन उसको भी वो थोड़ा सा संभल के चलेंगे, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि जो चीन है वो बिल्कुल और दिन ब दिन अपने आप को और ताकतवर बनाता जा रहा है। और जैसे जनरल शिवाज ने भी कहा, वो इंडियन ओशन में भी आ गए हैं। अभी हाल ही में एक मीटिंग की उन्होंने इंडियन ओशन कंट्रीज की चीन ने, और अपना कोशिश किया उनको समझाने के लिए कि हम यहाँ के सिर्फ रखवाले हैं, मेन पावर हम इंडियन ओशन में हम ही हैं। तो ये उनकी जो बढ़ती हुई, और साउथ चाइना सी तो अब हम देख ही रहे हैं ऑलरेडी मोस्टली उनके कब्जे में आ ही गया है, उनके कंट्रोल में, और वहां से सारे दुनिया का ट्रेड जाता है इतने $1 बिलियन का। लेकिन वो उसके ऊपर ऑलरेडी अपना दबदबा जमाने लग गए हैं। यूएस कोशिश कर रहा है वहां आके कुछ अपना उनको चैलेंज करें, और ये चीन बताना चाह रहा है कि हम अब नंबर 1 पार की तरफ मुड़ रहे हैं, चल रहे हैं, हमारा वो शुरू हो गया है। और चीन कहता है यूएस को इसको रेगुलेट, और हमें और उनको बोलिए वगैरह को कि, बट स्पेशली यूएस को, कि यू आर नंबर 1 स्टॉक पाइलर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स,
तो आप अपना कम करिए और हमसे मत बताइए, क्योंकि 3,000 से ज्यादा है, हमारे 1,500। तो इस किस्म का वो अपना रवैया दिखा रहे हैं यूएस की तरफ। हम्म। और इन भारत के लिए बहुत ही एक चुनौती है, बहुत ही बड़ी चैलेंज है कि हम कैसे इसको कोई भी कॉन्फ्रंटेशन होती है, बिल्कुल हमें अपने आप अपने बलबूते पे ही सब इनको हैंडल करना पड़ेगा। और हम चाहते भी नहीं है कि कोई कॉन्फ्रंटेशन, और हमारा जो वो है क्या एफर्ट है वो उसी की तरफ है कि वॉर ना हो। लेकिन आगे चल के कितना होता है, कितना हमें वो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, हो सकता है वो रिस्पॉन्ड, बट हम कोशिश यही रहेगी कि लड़ाई ना हो। और अगर होती है, जैसे जनरल साहब ने भी कहा, हम लोग को अपने आप ही उसका सामना डेफिनेटली। ठीक है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवाज जी, सीधा मैं रुख आपका कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि देखिए, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे अभी ब्रेक पे जाने से पहले, कि लगातार जो चीन है वो अपने हथियारों में, परमाणु हथियारों में इजाफा कर रहा है और 2035 तक 1500 से ज्यादा परमाणु हथियार उसके लिए होंगे। भारत के लिए ये जाहिर तौर पर दिक्कतें पैदा कर सकता है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, न सिर्फ भारत के लिए, अमेरिका के लिए कितना चिंता का विषय है। हाँ बिल्कुल, देखो ये चिंता का विषय बिल्कुल है, भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए। और इसीलिए ये जो अभी चीन कर रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर कर रहा है, ये कर रहा है इंडो पैसिफिक के अंदर भी। और जिस प्रकार से इसने अपने सबसे ज्यादा शिप्स बढ़ा लिए हैं, सबमरीन बढ़ा लिए हैं, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और आने वाले समय में वो भी बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि आने वाले टाइम में जिस प्रकार से ये एक थ्रेट पोज करेगा, इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए इंडो पैसिफिक में, और वो चाहता है कि वो नंबर 1 बने। और इसलिए वो अपने हथियारों का बढ़ावा करे, और न्यूक्लियर हथियार जो बढ़ जाएंगे, ये एक न्यूक्लियर रेस की तरफ जाएंगे। देखो आज की तारीख में 6500 के करीब न्यूक्लियर हथियार रूस के हैं, और उसके बाद 6000 के करीब जो हैं जो अमेरिका के पास हैं, और 1200 के करीब जो अभी जो न्यूक्लियर हथियार अभी ये चीन बढ़ा लेगा 1200 से 1500। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, इसमें कोई डाउट नहीं। देखो अब इंडो पैसिफिक में जिस प्रकार से अब ये एक्सपेनिज्म एटीट्यूड कर रहा है, इसीलिए क्वाड बना है। और क्वाड जो है वो चाहता है कि एक प्रकार ओपन, फ्री और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक हो, जिसके अंदर 3 गाइडिंग प्रिंसिपल: freedom of navigation, rule-based international order, maintaining territorial integrity and sovereignty of all nations, including minor island nation। और उसके अंदर भारत भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और अमेरिका भी है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार जिसको चीन एशियन नेटो बोलता है, वो इससे डरता है, इसमें कोई शक नहीं। और मालाबार एक्सरसाइज भी होती है चारों देशों की नेवी की। तो ये सच्चाई है कि सब हर एक को मालूम है कि इंडो पैसिफिक के अंदर और बाकी जगह भी जिस प्रकार से चीन अपनी एग्रेसिव और असर्टिव एटीट्यूड में एक्सपेरिज्म कर रहा है, उसका कॉज ऑफ कंसर्न भारत के लिए नहीं, अमेरिका के लिए भी बहुत। बात हम करते हैं चीन की चालाकियों की, जो कि चीन लगातार कर रहा है। अब ऐसे में मंजू जी का मैं सीधा रुख कर लेती हूँ। मंजू जी, जिस तरह से चीन बयानबाजी कर रहा है, जिस तरह से चालाकियां कर रहा है, जिस तरह से कदम उठा रहा है और जिस तरह से अपने सुरक्षा और अपने हथियारों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि बयानबाजी करना ये भारत और क्या अमेरिका के रिश्तों पर किसी भी तरह का प्रभाव डालेगा, कोई दबाव भी डालेगा क्या? ज्यादा पास में ना आए, वो कोशिश तो यही कर रहा है। तो इसलिए वो अपना जो स्ट्रैटेजी वीजा भी इंडिया है, वो उसको धीरे धीरे आगे कर रहा है। तो अग्रेसिवनेस, असर्टिवनेस है, साथ में बातचीत भी कर रहा है और साथ में मुलाकातें भी हो रही हैं दोनों साइड में। वो चाहते हैं कि हमारे जो टाइज हैं वो मेंटेन, ट्रेड के ऊपर स्पेशली वो नहीं चाहते कि इंडिया कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उनको इफेक्ट हो, जो हमारे इतने इम्पोर्ट्स आते हैं चीन से। तो वो साथ में ये दोनों बैलेंसिंग कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ ही में हमें याद रखना होगा कि चीन का कब रुख बदल जाए ये बहुत मुश्किल है थोड़ा भी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बॉर्डर के अलोंग कैसे वो अपना
जितने अग्रीमेंट साइन हुए थे, जितने हमारे म्यूचुअली अग्रीड एक्शन थे बॉर्डर पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए, उन्होंने सबको नकार दिया। कहते हम वन साइडेड हमने एक्शन ले लिया, ये वी आर राइट। तो हमें ये याद रखना होगा कि चीन का कुछ भी रवैया बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है जी। और अपने वो इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अपना मद्देनजर रखते हुए अब सारे अपने कदम उठा रहे हैं उनको, और वो कहते हैं कि हम नंबर 1 पावर हैं, हम नंबर बनने वाले हैं। चीन अभी यूएस है, लेकिन चीन को एशिया में कहते हैं हम नंबर 1 है, और हमें ये रिकग्निशन मिलनी चाहिए यूएस द्वारा और इंडिया द्वारा ऑल्सो। ये आप लेसर पावर हैं, आप हमारे साथ मुकाबला मत करिए, और हम आपको किसी वक्त भी जैसा एक्शन लेना चाहें हम ले सकते हैं। तो ये मैसेजेस भेज रहे हैं इंडिया को, और इंडिया को याद रखना होगा कि अपने आप को सशक्त करना है, अपने आप को और पावरफुल बनाना है हर फेज से, और तैयार रहना चाहिए फॉर एनी एक्शन ऑन एनी फ्रंट। बिल्कुल। तो भारत को जाहिर तौर पे पुख्ता तैयारियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चीन तो अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत को भी अपनी तैयारियां पूरी रखनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए तो उससे बखूबी निपटा जा सके। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।